नमस्कार मित्रों, आज की जो कहानी है उसका शीर्षक है उगना महादेव। यह कहानी बिहार के मधुबनी जिला के भवानीपुर गांव में एक कवि थे जिनका नाम विद्यापति था, जिनका जन्म 1380 के लगभग बताया जाता है। कहते हैं कि विद्यापति कवि उत्तम कवि तो थे ही, मैथिली भाषा के उत्तम कवि तो थे ही, साथ ही साथ वह भगवान शिव के परम भक्त थे। वह अपनी सुबह शाम की प्रार्थना में शिव से यही मांगा करते थे कि मुझे आप अपना सानिध्य दें, मुझे स्वीकार करो। अपना भोले भंडारी तो कैसा है वो सभी जानते हैं, उन्हें तो बस सच्चे मन से पुकारो। और वो अपने भक्त के पुकार सुनकर दौड़े दौड़े चले आते हैं। पर वह शिव रूप में तो विद्यापति के साथ रह नहीं सकते थे। विद्यापति के भक्ति से इतना प्रसन्न थे कि उनका अनसुना भी नहीं कर सकते थे। इसलिए भगवान भोले शंकर ने सोचा कि क्यों न मैं अपने भक्त विद्यापति के यहाँ नौकर बनकर रहूं। इस बहाने मैं उसको अपने भक्त के पास भी हमेशा रहूंगा और उसका सेवा भी करता रहूंगा। इसी विचार से भगवान शंकर एक साधारण मत सेवक के रूप में घर विद्यापति के यहाँ पहुँच कर आवाज दिए, कोई है, कोई है। आवाज सुनकर विद्यापति जी बाहर निकले और पूछे, आप कौन हैं? तो साधारण मानव के रूप में आए भगवान शंकर बोले, मेरा नाम उगना है और मैं बहुत दिनों से इधर उधर काम के तलाश कर रहा हूँ, पर कहीं मुझे काम नहीं मिल रहा है। इसलिए मुझे आप अपने सेवक के रूप में स्वीकार करें। इतना सुन विद्यापति जी बोले, नहीं नहीं नहीं, मेरा स्थिति इतनी अच्छी नहीं कि मैं सेवक रख सकूं, इसलिए अच्छा है आप आगे के रास्ता देखें। इतना सुनकर उगना रूपी आए भगवान भोले बोले, कोई बात नहीं, आप मुझे बस 2 वक्त के रोटी दे दीजिए और रहने का प्रबंध कर दीजिए, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। पर विद्यापति जी बोले, मैं इस स्थिति में भी नहीं हूँ कि आपको 2 वक्त की रोटी दे सकूं। आप आगे जाने की कष्ट करें। तभी विद्यापति महाराज की पत्नी ने आवाज लगाई, सुनो जी, आप किससे बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं? इतना सुन विद्यापति जी बोले, इतना सारा सवाल आप एक बार में ही पूछोगे तो सुनो। बाहर एक आदमी आया है जो अपना नाम उगना बता रहा है और मुझे कह रहा है कि मैं उसको अपने घर में सेवक के रूप में सिर्फ 2 वक्त की रोटी पर रख लूं। सुशीला यह बात सुनकर सोची, इतना अच्छा है, सिर्फ 2 वक्त की रोटी पर सेवक कहाँ मिलता है और घर में इतना सारा काम होता है, मेरी सहायता भी कर दिया करेगा तो भी बुरा नहीं। ये सब सोच सुशीला बोली, तो रख लीजिए, जो हम लोग खाते हैं वही खिला दिया करेंगे। बस उस समय से उगना विद्यापति महाराज के घर में रहने लगा। विद्यापति महाराज रोज सुबह शाम भोलेनाथ के भजन किया करते थे और भजन करने में इतना विलीन हो जाते कि उनको कुछ सुध बुध नहीं रह जाता। इधर उगना महादेव सुनने में इतना विलीन हो जाते कि कौन आवाज दे रहा है ये जान नहीं पाते थे और रोज रोज ऐसा ही होने लगा।
इससे विद्यापति महाराज की पत्नी काफी परेशान रहती। मन में सोचती कि इस उगना को कैसे समझाऊं कि तुझे काम करने के लिए रखी हूं, ना कि भजन सुनने के लिए। बीच बीच में डांटती डपटती भी रहती थी, पर मस्त मगन भोलेनाथ कहाँ मानने वाले। वो फिर दूसरे दिन सुनने में विलीन हो जाते। एक दिन विद्यापति महाराज किसी काम से कहीं दूर देश को जा रहे थे। रास्ते में घना जंगल, वह भी बहुत बड़ा। 2-3 दिन तक जंगल में भी चलना पड़ता था। इसलिए विद्यापति महाराज जो सोचे कि उगना की मालकिन उगना को डांटती रहती है, इसीलिए मैं उसको अपने साथ यात्रा पर ले जाता हूँ। जंगल में मेरी भी सुरक्षा रहेगा। ऐसा सोच उगना के साथ विद्यापति महाराज यात्रा पर निकल पड़े। एक दिन चलने के बाद शाम को विश्राम किए, पर वहां पानी पीने की कहीं नहीं मिला। दूसरे दिन जब यात्रा शुरू हुआ, उसी समय से उनका हलक पानी के बिना सूख रहा था। ऊपर से ज्येष्ठ का महीना तवा जैसा लहकता हुआ धरती, जिसके ताप से परेशान होकर विद्यापति महाराज मूर्छित होने लगे और उगना से बोले, रे उगना, जा करके कहीं से पानी ढूंढ ला, नहीं तो अब मेरा प्राण प्यास के मारे यहीं निकल जाएगा। इतना कह वह जमीन पर गिर पड़े। उगना जंगल के तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन कहीं भी पानी के एक बूंद तक नहीं मिला। इधर विद्यापति जी की हालत खराब होती जा रही थी। भक्त की ऐसी दशा देख भोलेनाथ थोड़ा आगे बढ़कर अनदेखा हो अपना स्वरूप में आकर जटा से गंगा जल लोटा में भरकर ले आए और विद्यापति जी को पिला दिया। होश में जब विद्यापति जी आए तो उठकर बैठ गए और बैठते ही पूछा कि रे उगना, इम्हर आ, यानी कि रे उगना इधर आ। आते ही उगना से बोले, तुम सच सच बता कि तुम कौन है। तुम साधारण इंसान नहीं है, इतना तो मैं जान गया हूँ, क्योंकि इस निर्जन वन में पानी का जहाँ नामो निशान नहीं, वहाँ पर लोटा भर गंगा जल लाने वाला तुम कौन है, ये बता पहले। तो उगना बहुत भोले शंकर बहुत टाल मटोल करते रहे। मैं भी एक और बोले, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे में कोई खासियत नहीं है। तो विद्यापति जी बोले, ठीक है, तुम मेरे सिर पर हाथ रख कर शपथ यानी कि कसम खाकर बता दे कि तुम साधारण इंसान हैं, पर भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त के झूठा कसम कैसे खाएं। उनको अपना स्वरूप में विद्यापति के सामने आना पड़ा। निर्जन वन में भक्त और भगवान की मिलन, ये विद्यापति भाव विभोर होकर रोने लगे कि भगवान ऐसा भी कर सकते हैं क्या। इतने पर भगवान बोले कि अब तुमने मेरा दर्शन कर लिया है, पर यह बात किसी और को नहीं बताना, वरना मैं उसी दिन तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। विद्यापति जी जब घर आए तब तो उगना का बदमाशी और बढ़ गई। घंटों घंटों विद्यापति जी उगना को बिठाकर भजन गाने लगते और उगना सुन कर
सुनकर मुस्कुराता और बैठकर सुनने लगता। दोनों को पता नहीं चलता कब रात हो रही है और कब दिन हो रहा है। बस किसी समय उगना की मालकिन खाना बना रही थी। उनको सब्जी में नमक डालना था, इसलिए उगना को आवाज लगाया, उगना रे, उगना रे। पर उगना होश में हो तभी तो बोले। बस इसी बात पर इतना गुस्सा आ गई मालकिन को कि चूल्हे में से जलती लकड़ी निकाल कर ले आई और उगना को पीटने लगी। जलती लकड़ी से अपने आराध्य को पीटते देख विद्यापति जी अपने आप को रोक नहीं सके और बोल पड़े, आहा आहा का कर रहल छी। भोलेनाथ को जलती लकड़ी से मार रहल छी। ये साक्षात बाबा भोलेनाथ छथिन। इतना कहना और भोलेनाथ जो 15 साल से सेवा करने के बाद उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। उस समय के बाद विद्यापति जी इतना अपना घर छोड़कर उसी जंगल में जाकर काफी साल तक भगवान भोले को इधर से उधर ढूंढते रहे, पर कहीं नहीं मिलने पर वह पागलों जैसे व्यवहार करने लगे। बिना खाए बिना पिए इधर से उधर घूमने लगे। भोलेनाथ से अपना भक्त का यह दशा कैसे देखा जाए। भगवान फिर विद्यापति को समझाने आए कि मैं हमेशा एक जगह पर नहीं रह सकता हूँ। मैं विश्व विधाता हूँ, समझ लो। वह भी एक मेरी ही लीला थी और अपने को संभालो। हाँ, मैं तुम्हारा सेवक बन इतने सालों तक सेवा किया हूँ। इसके प्रमाण आने वाले पीढ़ी को दिखाने के लिए मैं एक यहाँ शिवलिंग स्थापित कर दे रहा हूँ जो उगना महादेव के नाम से युगों युगों तक स्थापित रहेगा और इंसान को सन्मार्ग दिखाता रहेगा। बताया जाता है कि आज भी वह मंदिर उगना महादेव के नाम से स्थित है और कहाँ से आध्यात्मिक लोग सब दर्शन करने आते हैं। भगवान भोलेनाथ की जय। तो कहानी कैसी लगी दोस्तों? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया इस कमेंट्स बॉक्स में आकर के दें और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।